नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाइव। मैं हूं अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ सामने आ चुके हैं। हर कोई जितने ज्यादा वादे कर सकता है उतने वादे करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम कागजों पर, अपने चुनावी घोषणा पत्र में। इस बीच बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। वो दावा करती है कि वो अपने काम के जरिए तस्वीर को बदलती है। चुनावी घोषणा पत्र का मतलब क्या है, उम्मीदें कितनी हैं और किस तरीके से ये तमाम फैक्टर मतदाता के जहन में रहते हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। वादों की बहार, वोटरों के लिए मुफ्त उपहार। पार्टियों के घोषणा पत्र में बहुत कुछ मुफ्त है। मुफ्त टैबलेट, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पेट्रोल, रोजगार, कर्ज माफ। किसी का वचन पत्र है तो किसी का संकल्प पत्र। हर चुनाव के पहले पार्टियों का घोषणा पत्र सामने आता है। ढेर सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों पर जनता कितना एतबार करती है? जी, जो अखिलेश की बात है, अखिलेश तो जमीन पर लाएगा बिल्कुल गारंटी से। बीजेपी वाले जमीन पर नहीं ला रहे बिल्कुल भी। समाजवादी की करनी और कथनी में जो ना बहुत अंतर है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। किसका घोषणा पत्र बेहतर है, इसको समझने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता निकले यूपी के 3 इलाकों के दौरे पर। मेरठ, हापुड़, बागपत, तीनों जिलों में हमने लोगों से मैनिफेस्टो के बारे में बातचीत की। चर्चा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर हुई। हमारा पहला पड़ाव था बागपत जिला। वही बागपत जिला जिसे पारंपरिक रूप से आरएलडी का गढ़ माना जाता है। बागपत का बड़ा गांव इस जिले के प्रमुख गांवों में से एक है। आखिर किसके घोषणा पत्र पर लोगों को एतबार है? हमने यही सवाल लोगों से पूछा। हमें बीजेपी के घोषणा पत्र पर ज्यादा भरोसा, अखिलेश पे कोई भरोसा नहीं है। इसके घोषणा पत्र पे इनने कानून व्यवस्था के बारे में बात करी है। जो यूं कह रहा है 112 बर्बाद कर दी, अब 15 मिनट में फोर्स यहाँ जाती है। गांव में कोई झगड़ा हो जाता है तो अखिलेश के टाइम में 2-2, 3-3 घंटे भी फोर्स नहीं आई। और अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। प्रदेश में हमारा एरिया जाना जाता था क्राइम सिटी के नाम से। अब पूरी शांति है, रात को भी कोई कहीं भी घूमे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भरोसा किस पर ज्यादा हो रहा है? बीजेपी पर। वजह क्या है इसकी? उन्होंने हमें अच्छी सड़कें दी, बिजली दी, गुंडागर्दी मुक्त प्रदेश कराया और सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, मतलब कि 3 घंटे 4 घंटे का सफर 2 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से हम पहुंच जाते हैं। चूंकि ये गन्ना बेल्ट है, यहाँ के लोगों के लिए खेती किसानी बेहद अहम है। किसानों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने कुछ बेहद अहम ऐलान किए हैं। बीजेपी ने अगले 5 सालों के लिए किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने भी सिंचाई के लिए लोगों को मुफ्त बिजली का वादा किया है। बीजेपी ने 4000 नए किसान सहयोग समूह यानी एफपीओ स्थापित करने को कहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूरे राज्य में 1500 एफपीओ बनाने की बात कही है। मुद्दा अहम है। सभी पार्टियां लोगों को बहुत कुछ मुफ्त देने की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि किसके मुफ्त पर एतबार करें। बड़गांव से चलते हैं खेला गांव और यहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं। बीजेपी ने भी किसानों के लिए फ्री बिजली की घोषणा की है। बिजली की घोषणा तो हम 1% मान सकते हैं, पर ये अगले सरकार क्या पेट्रोल सीएनजी कहां से फ्री दे देगी? क्या देश को बेच के फ्री दे देगी क्या? बीजेपी जो भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है ये 100% पूरा उतरेगा और अब तक उतरता आया है। और सपा की सरकार में कोई भी घोषणा पत्र मतलब सही नहीं हुआ। देखिए, विश्वास तो बीजेपी पे ही ज्यादा विश्वास है, पर लेकिन कुछ कमियां जो हमारे छोटे मोटे लीडर जो हैं, जो नीचे के लीडर हैं, उनकी कमियां हैं।
उनकी कमी से थोड़ा सा जो पब्लिक है वो उसमें थोड़ा नाराजगी है। हाँ जी, हाँ जी। जो अखिलेश सरकार है उसमें मुफ्त केवल गुंडाराज मिल सकता, इसमें केवल गुंडाराज आपको मुफ्त मिलेगा। लेकिन जो योगी सरकार है यह जमीनी स्तर से कार्य करके चलती है और जो भी इसके घोषणा पत्र है, जो भी इन्होंने कहा है उसको करके दिखाएंगे। पिछले 5 साल में जो भी इन्होंने किया है, जो भी कहा है वो किया है। बागपत के बड़ा गांव और खैला गांव में तो लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन क्या सभी गांवों में यही स्थिति है? लोगों की राय जानने के लिए हम फुलेरा गांव पहुंचे। यहाँ के लोगों की क्या राय है ये भी सुन लेते हैं। ये सपा का जो है समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आपके हाथ में है, बीजेपी का भी आपने देखा होगा। भरोसा किस पर ज्यादा है? जो हमें भरोसा अखिलेश जाके कर जाता है, अखिलेश का ज्यादा है। ये झूठी सरकार है, कहती है कुछ है करती कुछ है। आपको भरोसा किस पर ज्यादा हो रहा है कि सरकार बने तो सही मायने में घोषणा पत्र पर वो अमल करेगा? ये अखिलेश वाली करेगी जी। अच्छा, क्योंकि हमारा पहले रहे हैं, ये देखे हुए हैं और पहले इनके पिताजी है, उनका सबका जो उन्होंने कहा सो करा। यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीएसपी भी ताल ठोक रही है। बीएसपी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। बीएसपी का काम ही उसका घोषणा पत्र है। बीएसपी के समर्थन में लोग लगातार सामने आ रहे हैं। आगरा में हमने लोगों से बात की। सबको देख लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती जी को वोट करेंगे अब की बार। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मेरा वोट बीएसपी। क्यों देंगे ये मैं जानना चाहती हूँ। क्यों देंगे? विकास की गंगा बहती है हमारे बीएसपी में और सारी चीजों को लेकर, शिक्षा से लेके, पढ़ाई से लेके सारे कुछ बीएसपी करती है, बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। और विकास का मुद्दा केवल एक ही है सरकार चलाने वाली, बहन कुमारी मायावती, जिनका शासनकाल 2007 में हमने देखा था। अलग अलग गांव, अलग अलग राय, हर गांव का मुद्दा अलग है, अलग समीकरण है। सब अपने अपने हिसाब से पार्टियों के घोषणा पत्र का आकलन कर रहे हैं। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, बागपत। तो आपने आगरा और बागपत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की उस धरती पर जहां शाकुंभरी देवी पीठ भी है और दारुल उलूम देवबंद, जहां सहारनपुर और मेरठ के मतदाता चुनावी घोषणा पत्र को किस तरीके से देखते हैं। ग्राउंड जीरो की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसके घोषणा पत्र पर एतबार? कौन वादा करता है और कौन पूरा करता है? अखिलेश यादव बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, वादा नहीं पूरा करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बीजेपी ने पुराने संकल्पों को पूरा किया है। नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच आखिर जनता क्या सोच रही है? जनता को किसके घोषणा पत्र पर भरोसा है? इसको समझने के लिए हम पहुंचे हापुड़। तो जिस जनता के लिए संकल्प पत्र बने हैं, हम उसी जनता के बीच में इस समय मौजूद हैं। लोग कॉपीज पढ़ रहे हैं, लोगों से यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र हमारे हाथ में है और ये जो है ये बीजेपी का है, जो बीजेपी ने कल अमित शाह ने जारी किया था योगी आदित्यनाथ के साथ में। तो देखना होगा कि ये जो 2 संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं, ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है, दोनों में से आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ ये जनता इस बार जाने वाली है। जी, सबसे पहले आप ये बताइए सर, ये 2 संकल्प पत्र हैं, आप अभी पढ़ रहे थे यहाँ पर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले में सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं और आप लोग कनेक्ट फील कर रहे हैं? देखिए, जैसे बीजेपी हमेशा सामाजिक सुरक्षा को उठाती रही है और हमारी समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हम जो है थानों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उठाएंगे। तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या भ्रष्टाचार उनके जब उनका शासन था तो उसमें चरम सीमा पे था क्या? जैसे मतलब हमारी बहन बेटियां हैं, उनके बारे में सोचा जाए कि मतलब भाई कहीं भी जामई पहले तो दंगे वो हो गया, लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, तो अब ऐसा नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र में यूपी में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई बड़े संकल्प लिए गए हैं। क्या लोगों के लिए लव जिहाद भी मुद्दा है? हमें सबसे अच्छी लव जिहाद वाली लगी जी, बीजेपी की सबसे अच्छी लगी बीजेपी की है। और जी ये और होना चाहिए कि जनसंख्या का नियंत्रण पे और कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बिजली वगैरह वाला बोला है, बिजली का भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस पे पूरा काम हो जो आखिर तक जब माने। अलग चीज इसके अंदर करिए, उसने लिखा है कि लव जिहाद पर हम लोग कानून बनाएंगे। उसमें तो है ही, वो अच्छी बीजेपी का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, 5 साल में बहुत सुधार हुए हैं। कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों को कनेक्ट फील हुआ इन घोषणा पत्रों में?
हमें जो भी लगा ये सब जो अब तक करती है, जो अब करेगी आगे के लिए भी, वो बीजेपी का सही है। जमीन पर जनता की नब्ज टटोलने के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा लोग योगी सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हापुड़ के लोगों की बात तो आपने सुनी, मैनिफेस्टो पर मेरठ के लोग क्या सोचते हैं ये भी जान लेते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा भी भाजपा के घोषणा पत्र में लगा है वो सबसे अच्छा है सुरक्षा का मुद्दा। क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने अभी तक अपराधियों पर लगाम कसी हुई है, मुझे लगता है जब तक हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो आप कहो जी मुझे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मुझे ये फ्री मिलेगा, जब मैं सुरक्षित ही नहीं हूँ। देखिए हम अच्छी कॉलोनी में अच्छी जगह रहते हैं क्योंकि वहाँ वैल्यू उस जगह की इसलिए है क्योंकि हम सुरक्षित हैं। हम समाजवादी पार्टी का राज देख चुके हैं और कितने सुरक्षित हम लोग थे ये सबको पता है। अच्छा। और अगर हम कंपैरिजन करें समाजवादी पार्टी के राज को और बीजेपी के राज को तो सबको दिखाई देता है कि पब्लिक कहाँ सुरक्षित थी। यूपी में महिला सुरक्षा बेहद अहम मुद्दा है। आखिर मेरठ में आधी आबादी पार्टियों के घोषणा पत्र पर क्या राय रखती हैं? 2 घोषणा पत्र हैं मेरे हाथ में, आपने पढ़े हैं। कौन सा घोषणा पत्र है जो महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हो रहा है कि हाँ भैया समाजवादी पार्टी ने अच्छी बात लिखी है या फिर बीजेपी ने अच्छी बात? बीजेपी ने अच्छी बातें लिखी हैं, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है क्योंकि हमारी पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है और उन्होंने करा भी है। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली को बहने के लिए जो मिला हुआ है 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, बहुत अच्छा सब लोगों को। अच्छा, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो लिखा हुआ है, यानी घोषणा पत्र में 4 नंबर पेज को आपने ध्यान से पढ़ा है महिलाओं वाला? जी। तो उन्होंने जो लिखा है और 3 महिला बटालियन जो हमारी होंगी उनसे सुरक्षा हमारी बहनों की दुगनी होगी। ये बहुत अच्छा सब लोगों का, क्योंकि महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि हम सब सुरक्षित रहेंगे तभी हम कार्य कर पाएंगे बहन। महिला सुरक्षा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा, मायावती के शासनकाल में इस दिशा में बड़े कदम उठाए गए थे। मायावती के दौर में कानून व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रही है। बीएसपी के लिए घोषणा पत्र का मतलब काम है। लोग मायावती के शासन में हुए काम को याद कर रहे हैं। पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। किसके वादे पर जनता ने एतबार किया है, इस सवाल का जवाब 7 चरणों के चुनाव के बाद 10 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद सामने आएगा। मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ।